हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर। कौन सा है? क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर खत्म करने के बाद हमारे क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का सिलेबस ओवर हो जाएगा। केमिस्ट्री का छोड़ो, उसके बाद तुन्नुक से चैप्टर जो कि 30% रिडक्शन होने के बाद रह जाएंगे उसे भी कर लेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका साइंस का सिलेबस भी ओवर हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पलर, ध्याय, असर्शन, रीजन, ध्याय, एमसीक्यू सब कुछ लपेटना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहां पर बहुत बड़ा पोर्शन कवर करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग जो वर्कशीट है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। प्लीज जाके डाउनलोड कर लेना और उसको सॉल्व करके सबमिट कर देना। कहां करोगे? क्लास 10 का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है। बाकी चलो देखो, नया चैप्टर है ना, एक कहानी की तरह करना, बहुत सारी ट्रिक्स के थ्रू आपको याद कराए और जब चैप्टर खत्म होगा ना, ये चैप्टर सबसे हलवा लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जहां पर एक नए चैप्टर को करने जा रहे हैं। फिर से वही बोलूंगा, आज की डेट नोट कर लो, जब चैप्टर खत्म होगा उस दिन देखना ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट बन के ही रहेगा। कंडीशन क्या है? लेक्चर कंप्लीट करना, जो वर्कशीट में दे रहा हूं उसे करना, उसके बाद तब ये कुछ नहीं स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज में है क्या, इसमें जितने भी एलिमेंट्स अभी तक बने हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ना क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको बांटने का काम कर रहे हैं। तो उसके पहले कुछ बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक करने के बाद करते 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 अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। मंजिल मिल ही जाएगी, क्योंकि जब किसी चीज को ढूंढने के निकलते ना सब कुछ भूल जाता। चलो है क्या, इस तरीके से सबसे पहले चीज क्या है, अभी तक क्या आपको पता है कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, कितने एलिमेंट्स नोन है, कितने एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं? तो उसका आंसर कितना है? 118। इट मींस एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। ऑल ऑफ दिस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और इनमें से बच्चे, इनमें से 118 में से जो 94 है वो कैसे? नेचुरली अकरिंग, मींस नेचर में प्रेजेंट है। लेकिन बाकी इसके अलावा कितने? बाकी इसके अलावा बच गया आपके 24 एलिमेंट्स। वो कैसे है सर? वो आपके मैन मेड या यू कैन से आपका आर्टिफिशियल है। तो अभी तक 118, जिनमें से 94 कैसे आपके नेचुरली अकरिंग है, और देखा जाए बाकी क्या है, और बाकी सारे के सारे कैसे आपके सिंथेटिक एलिमेंट है। तो एक बार देख लेते हैं कि सर ठीक है, हमने देखा नेचुरली अकरिंग है तो पक्का अर्थ में है। इसके अलावा सिंथेटिक क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। क्या है, देखो, जब जब सिंथेटिक की बात आएगी मतलब कैसा है आपका, ये हमारा है मैन मेड है। और मैन मेड क्या होता है? मतलब पक्का मैन ने ना नेचर से खिलवाड़ किया होगा। पक्का मैन ने नेचर से, मैन ने बच्चे किससे खिलवाड़ किया? बोलो सर, इन्होंने खिलवाड़ किया किससे? आपका नेचर से। मतलब नेचर में कुछ मैनिपुलेट किया उस एलिमेंट्स में जो नेचर में जो प्रेजेंट था, नेचर ने जो दिया, जो नेचर के पास जो एलिमेंट्स है, जो प्रेजेंट है सब कुछ, उसमें कुछ खिलवाड़ किया, उसके वजह से जो बना उसे क्या नाम देंगे? मैन मेड। इट मींस देखो है क्या, अ सिंथेटिक एलिमेंट is one of 24 chemical elements that do not occur naturally on board earth and they have been created by कौन बाहर से घुसेगा, कौन खिलवाड़ करेगा? सर मैन करेंगे, by human manipulations, thus they are called synthetic, artificial, you can say man made है। जितने फलाने का नाम दे सकते हो। अब बच्चे, अब एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है कि सर हमें 118 है, 118 में से आपके जो है 94 बच्चे कैसे आपके नेचुरली अकरिंग है, बाकी आपके बच्चे कौन से बच्चे आप 24 है वो कैसे बेटा? वो आपके हैं बोलो ना सिंथेटिक और मैन मेड है। अब सर एटॉमिक नंबर है, बिकॉज 118 एलिमेंट्स मतलब क्या? 118 पक्का क्या होंगे? 118 आपके एटॉमिक नंबर होंगे। आपने क्लास 9th में हल्का पढ़ के भी आ चुके हो। फर्स्ट में कौन आता है बच्चे? फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन, देन आपका हीलियम है, ऐसे करते करते 118 होंगे। तो कहां से लेके, कौन से एटॉमिक नंबर से लेके आपके जो है सारे मैन मेड है उसको देखते हैं हल्का स्केच। कहां से कहां तक है कौन सिंथेटिक एलिमेंट है? तो इसका ट्रिक है क्या? अब ध्यान दो, इसको मत ध्यान दो, चलो एक सेकंड, छोटी सी ट्रिक है। बोलो क्या है ये बच्चे? क्या दिख रहा है आपको? सर ये तो क्रिकेट की पिच है। बोलो क्या सर? ये तो पिच है। बोलो क्या आपका पिच है? यस कह रहा हूं, ये पिच है। तो पिच में मैंने क्या मान लिया, पिच में मैंने क्या मारे बेटा? 100 मारे। पिच में मैंने क्या मारे? 100 मार दिए। और 100 कैसे मारे? अरे भैया एंट में मार दिए, एंट में। बोलो क्या दिख रहा है? इसकी शक्ल देखो, इसके अंदर इसके गुल्लक सा मुंह है और इसका एटीट्यूड देखो, इस गुल्लक सा मुंह है, इसका एटीट्यूड देखो है, इसका एटीट्यूड देख रहे हो, इसके नाक को देखो, एटीट्यूड क्या? इसका मतलब क्या है कि पिच में मैंने 100 मार दिए। कैसे? एंट में 100 मार दिया आपका, एंट में 100 मार दिए, एंट में। देखो क्या है, पिच में मैंने, पिच से बोलो क्या आपका? पिच से बोलो क्या? पिच से आपका 95। बोलो क्या आपका?
95, फिर से बोलो आपका पिच से क्या है 95, 95 में मैंने क्या मार दिए 100 मार दिए। 100 कैसे आपका 100 वो भी 8 में 100 8 बचा वो क्या है 100 8 से क्या बन गया आपका 118, 100 और भी 8 में 100 से देखो 100 अलग कर दो 100 प्लस में 18, 100 प्लस में 18 है 100 बोलो क्या है सेंचुरी है और 18 से 8, 18 से आपका 8 पिच में मैंने 100 मार दिया भाई 8 में पिच में मैंने 100 मार दिए 8 इट मींस कि सर पिच से क्या आपका 95, तो 95 से लेकर आपका 118 तक बच्चे क्या है वो सारे एलिमेंट्स है उन सब के एटॉमिक नंबर है जो कैसे बच्चे आपके जो कि आपके सिंथेटिक है। तो अभी हल्का सा हमने आइडिया लिया, अच्छा ठीक है 118 है 118 में से 94 प्लस में आपके 24 है और कहां से कहां तक है सर कहां से कहां तक है तो सर मैंने देखा वो आपका 95 से पिच से लेके एंड में 118 तक है। अब बढ़ते आगे चलो ठीक है। अब बच्चे है कुछ इस तरीके देख लो क्या है ये वो फाइनल है जो है पढ़ना है। तो यहाँ दिख रहा है बहुत सारे एलिमेंट्स है और हमने यहाँ कुछ ग्रुप्स में कुछ पीरियड्स में बांट रखे हैं। अब ध्यान से देखना है देखो दिख रहा है आपको ये बोलो क्या सिंथेटिक एलिमेंट्स देखो इस कलर के सिंथेटिक एलिमेंट्स कहां से कहां से आपका 95 से पिच में मैंने 95 से मैंने एंड में 118 तक है और आपको दिख भी रहा होगा फिगर में कुछ इस तरीके से दिख रहा है वो क्या है देखो ये वाला कलर ये वाला जो है ये वाला आपको 95 चिकन दिख रहा होगा 95 कहां से आपको 90 हाफ अच्छे देखो ये यहां से फिर ये कैसे ऊपर नीचे सब सीखोगे इस पूरे चैप्टर में भी हल्का सा आइडिया दिया कि सिंथेटिक एलिमेंट क्या आपको नेचुरल करिंग क्या है कुछ 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। चलो बेटा अब बच्चे बहुत सिंपल है तो हम करने क्या जा रहे हैं इसमें जितने भी देखा चीज में हुआ क्या जितने भी 118 एलिमेंट्स थे उसको आपने बांट दिया जितने भी 118 एलिमेंट्स थे उनको आपने कुछ ग्रुप्स में कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल रो देखो कुछ हॉरिजॉन्टल रोज हैं कुछ वर्टिकल कॉलम्स है इसे आपने बांट दिया। तो क्वेश्चन ये है सर बचपन से सीखते आ रहे हैं कि मत बांटो इंसान को अरे मत बांटो ये क्या कह रहा है सवाल तो उठेगा ये बंटवारा क्यों हमने तो सुना था मत बांटो इंसान को तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया बेचारों ने ऐसा इन्होंने क्या किया एलिमेंट्स ने जो इनको बांटना पड़ गया जो इनको क्लासिफाई करना पड़ गया। इसका मतलब बच्चे क्या है कि भैया सवाल तो उठेगा केस तो बनेगा सेक्शन आईपीसी लगेगा अब पता नहीं कौन सा लगेगा लेकिन है सवाल तो उठेगा आपके मन में भी उठना चाहिए कि बंटवारा क्यों बांटा हमने एलिमेंट्स को व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स है। तो उसके लिए कुछ ना मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं वहां से आपको क्लियर मिलेगा। अच्छा सर ये तो वही बात हो गई बोलते ना वो झूठ जो किसी का रिश्ता बनाता वो झूठ जो किसी का परिवार बनाता वो झूठ नहीं होता वो झूठ नहीं होता। लेकिन वैसे कुछ है कि सर अगर कुछ क्लासिफिकेशन है और इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है तो भैया ये बंटवारा निकल आएगा। चलो क्या ध्यान दो क्या है क्या आपके पास यहाँ बहुत सारी मेडिसिन है यहाँ बहुत सारे आपके पास क्या है ये मेडिसिन है लेकिन कुछ इस तरीके से अरेंज आपके नहीं है लेकिन कुछ अच्छी इस तरीके से यहाँ पर अरेंज है। यहाँ दिख रहे चुके हैं एक मान लो सपोज के इसमें पर्टिकुलर है सिर्फ यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप से मेडिसिन है यहाँ भी सर मेडिसिन है। अब मैंने सपोज एक बच्चे को उठाया मैंने बोला चलो बेटा बच्चे का नाम क्या लेते हैं बच्चे का नाम लो रोहित गोला। आज एक नए बच्चे का नाम लेंगे बच्चे का नाम बोलो क्या रोहित गोला है काफी अच्छे बच्चे हमारे ये ठीक है देश के रोहित गोला जी है सुनो मैंने इनको बोला बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी जाके इन सब मेडिसिन के बारे में पढ़ के आओ। सेम बच्चे के मैंने बोला जा बेटा रोहित कि जा इन सही मेडिसिन के बारे में पढ़ के आओ है। तो सोच के बोला किस केस में रोहित के चेहरे पे लाली आएगी सर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितना सिंपल है सोच दो यहाँ पर क्या है कि सर इसकी स्टडी करेगा इसकी स्टडी करेगा इसकी स्टडी करेगा इसकी करेगा करते बेहोश तो वो होगा बच्चे क्या बेहोश तो वो होगा। और यहाँ पर आ जाओ यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएगा रोहित बोलेगा अच्छा मैंने इसकी स्टडी करी है मैंने इसकी स्टडी कर ली और जो ये और ये सेम टू सेम तो है ये और ये सेम टू सेम है ये और ये सेम टू सेम है ये और ये सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैं इसकी स्टडी कर लूंगा बच्चे लोग अगर मैं इसकी स्टडी कर लूंगा तो क्या मुझे इसकी स्टडी करनी पड़ेगी नहीं बिकॉज दोनों का सेम है सेम बच्चे अगर मैंने इसकी स्टडी कर ली तो इसका हो गया इसका भी हो गया। इसका मतलब क्या है इस और इसमें किस में बांट रखा आपने सर इस वाले में आपने जो है बंटवारा कर रखा है इस वाले में आपने बंटवारा कर रखा है। तो बंटवारा करने से हुआ क्या उसको सारे मेडिसिन के बारे में जाके पढ़ना पड़ा नहीं बस सर क्यों बिकॉज उसने एक को पढ़ा जो सेम टू सेम है सारी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं पर लेकिन यहां पर क्या है सर यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं है लेकिन सर यहाँ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा इस बच्चे को स्टडी करने के लिए। इसका मतलब क्या इस केस में रोहित का मुंह कुछ इस तरीके से बन जाएगा इस केस में रोहित का मुंह कुछ इस तरीके से भैया करूं तो क्या करूं इतनी पढ़ाई कहां से लेकिन इस केस में इसके चेहरे पे लाली आएगी इस केस में इसके चेहरे पे लाली आएगी सुनो। तो यहां
से कुछ आइडिया मिला? अभी मैंने बोला सवाल तो उठेगा ही, बंटवारा क्यों? तो बंटवारा करने से आपके मन में एक आइडिया जरूर आया होगा कि सर बंटवारा करने से ना, अगर जिस तरह मेडिसिन का बंटवारा किया आपने एक पर्टिकुलर में, सपोज कि आपने एक अरेंजमेंट कर दिया, तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये टाइम बचा, और कम टाइम पे हम ज्यादा एलिमेंट्स की या ज्यादा मेडिसिन की स्टडी कर पाएंगे। फिर से बोलो कि सर टाइम कम है और हम ज्यादा स्टडी कर पाएंगे, लेकिन इस केस में क्या है, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर इसकी स्टडी करो, इसकी करो, इसकी करो, तो ऐसे में आप खुद सोचो कौन सा अच्छा है। तो सर ये तो वही बात हो गई, ये वो झूठ है जिससे परिवार बन रहा है, ये वो क्लासिफिकेशन है जिससे इजी हो रहा है। इजी होगा तो कहीं ना कहीं फायदा है। इसका मतलब क्या सर, हमें आइडिया मिल गया कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई इसलिए किया ताकि जो है केमिस्ट लोग ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स की स्टडी कर सके। और इस तरीके से आपका आंसर मिल गया कि नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की? तो आंसर क्या है, टू मेक द स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट्स। क्या इजी की टफ? Sir, easy. These elements have been divided into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. मतलब अगर ये एक कॉलम मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो कुछ तो अगर मैं सपोज के बहुत सारे यहाँ पर ये ए है, ये आप कुछ ये बहुत सारे मान लो, सपोज क्या कुछ मेडिसिन मान लो, एलिमेंट्स मान लो कि सर मैं इसकी स्टडी करूंगा, इसकी जो अगर इसकी स्टडी करेंगे दोनों के दोनों सेम ग्रुप में, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम। मतलब मैंने इसका पढ़ा तो मैंने इसका ही पढ़ लिया, सेम मैंने इसकी स्टडी करी तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होंगी। इसका मतलब अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं जो स्टडी है, अ स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू अ फ्यू ग्रुप एलिमेंट्स है। मुझे सबको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ ग्रुप कुछ एलिमेंट्स को पढ़ लो, बाकी सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती जुलती होंगी, मिलती जुलती होंगी। इसका मतलब क्या आप केस करोगे? नहीं करोगे कि सर बंटवारा किया तो फायदा हुआ, बंटवारा किया तो फायदा हुआ, यस या नो? चलो अच्छे क्या है। अब सबसे पहले ये इतने सारे एलिमेंट्स थे, अभी अच्छे अभी प्रेजेंट में 118, लेकिन उस समय जब डिस्कवरी हुआ, उस समय जब आपके पुराने टाइम में एलिमेंट्स कम होंगे, करते करते ऐड ऑन होते गए। तो रीजन ये सबसे पहला ये है कि सबसे पहले बंटवारा करने की कोशिश कैसे की गई? बहुत सिंपल है, जितने भी एलिमेंट्स थे ना उस समय नॉन, तो उन्होंने बोला एक काम करो, एक बार दो मेटल्स में और एक बार दो नो मेटल्स हैं। अब सर नो मेटल्स है नो मेटल्स तो कुछ अपना अपना सा लगता है, ये तो हम चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। बोलो क्या, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नोन एलिमेंट्स, जो उस समय पता थे मेटल्स एंड नो मेटल्स पे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन अच्छा है, बिकॉज क्यों? मेटल्स के होने के बावजूद बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे, सपोज क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, दोनों ही मेटल्स है, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग है। तो ऐसे में क्लासिफिकेशन इतना जमा नहीं, इसलिए चला नहीं, जमा नहीं तो चला नहीं, तो क्या होगा? इसका मतलब लोग लगे पड़े थे, क्या करें कि जितने भी एलिमेंट्स पता है उसे कैसे बांटे। तो सबसे पहले क्रांतिकारी बनके कौन आया? सबसे पहले क्रांतिकारी बनके आए हमारे कौन? जॉन वुल्फगैंग डॉबिनर। फिर से बोलो, जॉन वुल्फगैंग डॉबिनर। नमस्ते जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये सबसे पहले वो क्रांतिकारी माना जाता है कि किसी काम को इन्होंने स्टार्ट किया, इसका मतलब इन्होंने स्टार्ट किया, लोग इनसे इंस्पायर हुए, फिर करते गए। उसके बाद जो आज आप पढ़ते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो सब इसी स्टार्टिंग किसने की, फाउंडेशन किसने रखा? वो इन्होंने ही रखा। तो इसीलिए इनका नाम है, और नाम है जॉन वुल्फगैंग डॉबिनर है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे आपने जो है, बिकॉज मुझे एक बड़ा टास्क है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना मजाक तो है नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने बना दिया, उसके बाद पब्लिक के सामने लेके आना, और पब्लिक तो आपको पता ही भैया इसकी अच्छाइयां कम, उसकी बुराइयां ज्यादा निकाल देंगे। तो ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो जो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, तो इन द हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल डॉबिनर ट्राइड्स वर एन अर्ली अटेम्प्ट टू सॉर्ट द एलिमेंट इनटू सम लॉजिकल ऑर्डर बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ एक ऐसा लॉजिक बनाए, कुछ एक ऐसा पैटर्न बनाया कि वो कुछ बट जाए, कुछ उन्हें क्लासिफिकेशन हो जाए, और सबसे पहले ये थे। ठीक है, अब ये ट्राइड्स क्या है हम सीखने वाले हैं कि वैसे इनका नाम क्या था, जॉन वुल्फगैंग डॉबिनर है। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ना जितने भी उस समय एलिमेंट्स नोन थे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगा दिया। फिर से बोलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब जो हल्का है पहले, फिर करते ठीक है। चलो तो है क्या, तो इन 1817 अ लेटर रिपोर्टेड जॉन, ये आपकी हिस्ट्री है, 1817 1817 अ लेटर रिपोर्टेड जॉन वुल्फगैंग डॉबिनर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अल्कैलिन अर्थ है। ये कौन कौन से होते हैं आपका, ये अल्कैलिन जो है आपके अर्थ है, ये आपके कौन कौन से होते हैं, सुन लो एक बार। ये आपके होते हैं आपके, ये जो चल ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, आपका स्ट्रोंशियम, ये सब पढ़ेंगे जब आगे आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो सीखोगे। ध्यान रखो, इन्होंने सबसे पहले जो थे वो अल्कैलिन अर्थ में, और उन्होंने क्या पाया, इनको ना कुछ 3 टुकड़े मिले। क्या 3 टुकड़े, कौन कौन से? एक मिला Ca,
एक मिला Sr और एक मिला Ba। नाम सुनो, Ca से क्या है कैल्शियम, Sr से क्या है स्ट्रोंशियम, Ba से क्या आपका बैरियम है। तो इन्होंने जो अरेंजमेंट की मुझे बोल क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो इन्होंने ये पाया कि जो स्ट्रोंशियम है बच्चे, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज थी वो कैल्शियम और बैरियम के इंटरमीडिएट थी। फिर से बोलो, ये जो स्ट्रोंशियम है बच्चे, ये आपके पास जो स्ट्रोंशियम है, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कैल्शियम और बैरियम के बोलो क्या इंटरमीडिएट थी। अब ये क्या है, कौन सी वो प्रॉपर्टी थी, तो कुछ हल्का सा नहीं मीडिया और सोच के बोलना। इन्होंने क्या किया, तीन तीन का लिया, इन्होंने तीन तीन का जो आपको तीन तीन एलिमेंट्स को जो है इकट्ठे ग्रुप बनाया और इसी को क्या नाम दिया, ट्रायड्स। बोलो क्या आपका ट्रायड्स है, बोलते ना तीन मूर्ति वाला त्रिमूर्ति से मुझे क्या है, एक दो तीन। आप देखोगे अभी जितने भी आपके ट्रायड्स दिखाऊंगा उस समय तीन तीन का ही गुच्छा है, इससे नाम क्या दिया आपका ट्रायड्स। यस या नो, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और इसको याद करने की ट्रिक क्या वो भी देखेंगे। चलो है क्या, देखो हुआ क्या, तो डॉबरिन ने क्या किया, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग atomic masses group of three elements, जिसे क्या नाम दिया गया, ट्राइड्स का नाम दिया, have similar properties are obtained। और वो कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या, हल्का सबने आइडिया लिया कि अच्छा डॉबरिन वो फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का फाउंडेशन दिया, और 1817 में उन्होंने क्या पाया कि जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम थी, स्ट्रोंशियम की जो प्रॉपर्टी थी वो कैल्शियम और बैरियम के इंटरमीडिएट थी। और कैसे अरेंजमेंट किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है कि सर वेरी सिंपल, एटॉमिक मास बच्चे क्या है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है। वैसे मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी बच्चे, लेकिन केजी बहुत है, एटम का मास तो नुक्सा होता है, इसीलिए क्या उनको हम छोटी यूनिट लेते हैं, जैसे आपका AMU एटॉमिक मास यूनिट। आप पढ़ा होगा अपने क्लास 9th में, एटॉमिक मास यूनिट है, और बाद में इसी को चेंज करके इसी को IUPAC ने चेंज कर दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, और हक बनता भी है हक कि बताओ कि इसको चेंज करके क्या बना दिया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, यस या नो। चलो ठीक है, अब देखो क्या पाया उन्होंने, तो उन्होंने मेरे कहा ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम थी, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या पाया, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड, जो ट्राइड बना उसके जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो आपके फर्स्ट और जो लास्ट था, फर्स्ट और थर्ड के एवरेज था, किसके, उसकी अरिथमेटिक मीन का। देखो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। मतलब आपके पास मान लो A है, B है, C है, सपोज ये ट्राइड्स बना रहे हैं, तो इसमें जो बीच वाला है उसका जो मास था, उसका जो एटॉमिक मास था वो लगभग एग्जैक्टली तो सेम नहीं, लेकिन लगभग आपका A और C के आपने क्या निकाल दिया, एवरेज, और यू कैन से अरिथमेटिक मीन है। मतलब सपोज क्या है, इसका x मान लो, इसका आपका y मान लो, और इसका आपका z मान लो, तो आपका जो x प्लस में z, इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो लगभग किसके बराबर था, आपके y के बराबर था। तो कुछ एक ऐसा पैटर्न मिला। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट है, मिडल से कौन सा, ट्राइड्स का मिडल है, वो है रफली क्या था, द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स है। ये पाया किसने, डॉबरिन, आपका डॉबरिन ने। और बच्चे क्या आपको एग्जांपल देते हैं, आप एग्जांपल इसको समझते हो है क्या, चलो क्या है, और वो कौन से ट्राइड से, सबसे पहले 1817 में ये रहा ट्राइड से आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम है। तो आपको दिख रहा होगा क्या है, और दूसरा कौन सा आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसे कैसे याद रखें, इसे याद कैसे करें, बहुत सिंपल ट्रिक है। क्या है, इसे बोलो क्या, इसे बोलो क्या आपका ली, बच्चे क्या आपका ली है, इसे क्या बोलो आपका ना, ली ना, और इसे बोलो क्या का, तो क्या बोलोगे सर, इसे ली ना का, ली से लिथियम, ना से सोडियम, का से पोटेशियम। यहाँ जो का उसी से बोलो क्या, इसे बोलना आपको बोलो क्या का, बोलो क्या आपका का, और इसे क्या बोलना चाहिए, इसको बोलना सर, का सर, और बी से क्या बोलो क्या, का सर बा, बोलो क्या आपका का सर बा, और लास्ट आ जाओ बोलो क्या, कल बरी, बोलो क्या आपका, ये तो पढ़ चुके हो, कल, और ये बोलो क्या आपका बर, और ये बोलो क्या ई है। तो ये दो ये ट्राइड्स याद करने तरीके हैं, कौन से कि सर वेरी सिंपल। सबसे पहला कौन है आपका, ली नाक, सेकंड क्या आपका, ये सबसे वैसे फर्स्ट जो था ये था, लेकिन ध्यान रखो लाइन वाइज क्यों, बिकॉज इसमें ना आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो बोलो क्या, सेकंड क्या आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, का सरबा, लास्ट क्या कलबरी, यस या नो। अब बच्चे है क्या, देखो तो लिथियम का जो एटॉमिक मास कितना होता है आपका 6.9, और जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक मास कितना आपका 39.0। अगर इन दोनों का आप अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज निकालोगे तो आएगा कितना 22.95 है, जो लगभग 23.0 के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है।
सेम बच्चे क्या है 40.1 137.3 है, इसका निकालो एवरेज है, निकाला कितना है 88.65, ये लगभग ज्यादा तो सेम नहीं लेकिन लगभग 87.6 के बराबर है। सेम बच्चे क्या इसका निकालोगे तो बीच वाले का जो कि आपका ब्रोमीन है। तो मतलब क्या सर, वेरी सिंपल, डॉबिन ने ये कहा कि सबसे पहले इन्होंने एटम्स को देखो दिख रहा है, देखो आप नोटिस करो इंक्रीजिंग ऑर्डर और बच्चे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो भी ट्राइड्स है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया तो उन्होंने क्या पाया कि फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज निकाल दो तो किसके बराबर होगा सर, बीच वाले का, और इसी को हम बोलते हैं डॉबिन ट्राइड्स है। तो सोच के बोलना, ठीक है। अच्छा हल्का सा मतलब इन्होंने फाउंडेशन तो दिया लेकिन उन्होंने कितने ट्राइड्स लाके दिए सर, 3 ट्राइड्स है। तो उस समय लगभग लोग 30+, उस समय जब डॉबिन थे, जब बांट रहे थे तो 30+ एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो ऐसे में तो 30 में से आपने 9 को तो बांट दिया, बाकी कहां गए, इसका मतलब क्या है। तो आपको हल्का से यहां से आइडिया मिला होगा कि सर आपका डॉबिन ने क्या कहा, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स है। तो चलिए आगे बोलो क्या है, आलोचना कैसे हुई। आलोचना बोले तो क्या सर, ये आलोचना तो आपकी भाषा है, इससे हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं लिमिटेशंस। बोल के आपका लिमिटेशन सीखिए सर, बहुत सिंपल सी बात है कि उस समय 30+ एलिमेंट्स, बाकी कहां। तो जब उनसे पूछा गया, ठीक है आपने बांट दिया, अच्छी बात है, फर्स्ट और लास्ट का बीच वाले के बराबर था, लेकिन बाकी कहां। तो उनका मुंह कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से, उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम। 30+ में से आपने सिर्फ 9 को बांटा, बाकी कहां, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो सोच के बोलना, जो ये क्लासिफिकेशन था, जो ये स्टेप था क्लासिफिकेशन इटवर्ड्स, ये सक्सेस रहा नहीं, पर लेकिन बच्चे क्या हल्का सा आइडिया दे कि अच्छा ऐसे आप बांट सकते हो। यहां मेन चीज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, पहले और लास्ट का क्या निकालो एवरेज, किसके बराबर होगा, बीच वाले के। तो हमने कंप्लीटली डॉबिन को पढ़ा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको करना क्या, लेट मी रब बच्चे 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड आपको चेक करना है कि बताओ कि बच्चे 1 सेकंड, ठीक है, आपको चेक करके बताना है मुझे कमेंट सेक्शन पे कि क्या ये डॉबिलियन ट्राइड्स बना रहा है कि नहीं बना रहा। आपको चेक करना है क्या बच्चे आपका ट्राइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कुछ मत करना, इसका क्या निकालो, आप निकालो अरिथमेटिक मीन, क्या वो इसके लगभग या इसके आसपास भी है, तो हाँ वरना ना, दैट्स इट। तो जो कुछ इस तरीके से 1817 में कहानी चालू हुई, लेकिन इसके बाद ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसके बाद देखो क्या ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, काम को उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो लोग जो है अब इंस्पायर होने चालू हो कि हाँ हम बांट सकते हैं। तो ऐसे करते 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 एक और साइंटिस्ट आए, ग्रेट साइंटिस्ट, उनका नाम बच्चे क्या है, उनका नाम है कुछ इस तरीके से, नमस्ते करो, और यह है कौन सी, जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड्स। जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड्स है, और इन्होंने एक लॉ दिया, उसका नाम क्या दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। जिस तरह बच्चे, जिस तरह जो ट्राइड्स था, इट इज समथिंग रिलेटेड टू 3, ये 3 से संबंधित था। सेम बच्चे बोल के इनका नाम बोलो क्या है, इनका नाम है जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड्स। इन्होंने जो दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इसे बोलते हैं अष्टक। बोलो क्या अष्टक है, अष्टक बोलो क्या, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आर्ट, जो कहीं ना कहीं आर्ट से संबंधित था। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या आप थोड़ा देखते हैं कि आगे इनके बारे में, चलो क्या है क्या, चलो ये क्या किया, जिस तरह डॉबिलियन ने जो भी एलिमेंट्स उस समय थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया, सेम बच्चे इन्होंने कुछ ऐसी किया इन 1866, 1817 के बाद 1866। ये कौन थे, ये सबसे पहले डॉबिलियन, ठीक है, चेक है, ये ध्यान में डेट कभी कभार पूछ ली जाती, कभी कभार, चेक है, आप ध्यान दो। तो इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, यही प्रॉपर्टी का जिन्होंने जो है चुनाव किया। तो जब इंक्रीजिंग लगाया तो जिस तरह उनके केस में 30+ एलिमेंट डिस्कवर थे, इनके केस में क्या है 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो ही स्टार्टेड किससे किया, सबसे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम वाला सबसे पहले, सबसे ज्यादा वाला सबसे आखिर में। तो ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास, कौन सा आपका, हाइड्रोजन सबसे पहला होगा, और करते करते कहां खत्म किया, थोरियम में, जो उस समय कौन सा एलिमेंट था, 56th एलिमेंट था। तो ये क्या देखा कि अच्छा क्या उन्होंने स्टेप लिए, सबसे पहले जो भी एलिमेंट थे उनको बुलाया, अजरे अजरे अजरे, और लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास है। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या पाया उन्होंने, तो उन्होंने क्या पाया, ही फाउंड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गोल्डन स्टेटमेंट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। उन्होंने पाया, ही फाउंड दैट every 8th element had properties similar to that of the first। मतलब क्या है, मान लीजिए कि सपोज क्या, एक सेकंड, मान लीजिए क्या, एक सेकंड, ठीक है, जैसे मान लो क्या है, A B C D
ई एफ जी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और मान लो कि जी आपका ये एच है, यार फिर आई, फिर आपका जे, फिर के, ये एल एम एन ऐसे बांटा, ठीक है। तो उन्हें क्या पाया बच्चे कि जो पहले जो सपोज क्या मान लो अगर ये आपने इसको चुना है तो इससे 8वां गिनो, पहले का रिश्ता किससे, पहले का रिश्ता 8वें से, पहले का रिश्ता 8वें से, एक ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ए और एच के जो गुण है, ए और एच की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होंगी बच्चे, वो मिलती जुलती होंगी। सेम मान लो अगर बी है तो बी से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बी और आई की जो प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल और फिजिकल वो कैसी होंगी सर, मिलती जुलती होंगी। तो इन्होंने क्या बोला कि सर पहले का रिश्ता किससे करवा दो, पहले का रिश्ता 8वें से करा दो, पहले एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैज फर्स्ट है तो फर्स्ट का 8वें से प्रॉपर्टी सेम सेम होंगी। और इन्होंने इस लॉ को किससे कंपेयर किया, इस लॉ को कंपेयर किया किससे, ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, सा रे गा मा पा धा नी। तो जो अगला नोट आएगा वो सा, इट मींस जो भी म्यूजिक है, जो भी आपका सॉन्ग है वो किससे बना होगा, उसी 7 नोट से बना होगा, कुछ इससे देखने वाले। इसीलिए जब उन्होंने कंपैरिजन किया म्यूजिक के ऑक्टेव से, नाम क्या दिया, देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, तो इसे बोलते हैं अष्टक का सिद्धांत। उन्होंने क्या इसको कंपैरिजन किया आपका म्यूजिक सिस्टम से, इसीलिए क्या दे दिया, जो न्यूलैंड ने दिया आपका जो क्लासिफिकेशन का जो एक रूल दिया, उसे नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। अब बच्चे क्या हल्का सा आपको आइडिया मिला कि सर हमने क्या सीखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है और पहले का रिश्ता 8वें से, मतलब क्या है कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट है। और संतोष सर की भाषा में बोलो क्या है, पहले और 8वें की कुंडली के गुण मिलते जुलते थे, पहले और 8वें की कुंडली के गुण मिलते जुलते थे, कुछ इस तरीके से है। उस समय 56 थी, उसी का कुछ पार्ट है, कंप्लीट नहीं है, उसी का कुछ पार्ट है, यहां से कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान से देखना इस बच्चों जो है, देखो है क्या, ठीक है आपको दिख रहा है, सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या आपके, ये आपके जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं, म्यूजिक के आपके जो नोट्स होते हैं वही है, ठीक है। माना जाता है कि कोई भी सिंगिंग है आपका, कोई सॉन्ग आपका जो म्यूजिक है वो इन्हीं 7 नोट से बना हुआ है। तो जो देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड मान लो, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ और आपका सेवेंथ है। तो जो अगला आएगा ना फर्स्ट और वो सेम सेम होंगे, तो इसलिए इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोला जाता है। अब ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, चलो क्या आपके पास है ये देखो। अब मान सपोज क्या है, मैंने एग्जांपल के लिया लिथियम है, तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी होंगी, ये फर्स्ट मान लिया आपने, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी। सेम अच्छे क्या, अगर आपने बेरिलियम लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी। इसका मतलब क्या है, इसी को क्या नाम दिया गया, इसी को नाम दिया गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आई होप आपको आइडिया मिल गया है। जिस तरह ट्राइड्स में क्या था, फर्स्ट और लास्ट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालो तो बीच वाले के बराबर होगा, और इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट का रिश्ता 8 से होता है, यस या नो। अब बच्चे देखो ये बोला हुआ, देखो इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स इन अ स्केल सा रे गा मा और पा धा नी है, और इन द वेस्ट इसे बोला जाता है डू रे मी फा सो ला टी। द नोट्स इन अ स्केल आर सेपरेटेड बाय द होल एंड हाफ, ये थ्योरेटिकल है। और देखो यहाँ देखो, अ म्यूजिशियन यूज दिस नोट्स फॉर कंप्राइजिंग द म्यूजिक ऑफ अ सॉन्ग, कुछ सॉन्ग के म्यूजिक को कंप्राइज करने के लिए ये आपका जो है इस नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो हमने देखा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या बोला। अब बच्चे इसमें बहुत सारी कमी थी, इसमें बहुत सारी कमी थी, इट मींस आलोचना फिर से कहां हुई। जिस तरह उनकी आलोचना ये थी कि ठीक है, उन्होंने बोला कि पहले और बीच लास्ट के निकालो एवरेज तो बीच वाले के बराबर होगा, लेकिन यहाँ बहुत सारी आलोचना थी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, क्या दिक्कतें कहां आई, बोले तो क्या लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले इसे बात कर दो आपके सामने है क्या, तो कुछ इस तरीके से उनका मुंह बन गया कि लिमिटेशंस कहां है क्या। चलो क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर है क्या। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, उन्होंने लगाया अच्छे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। तो चलो आप ध्यान से देखोगे इसमें हुआ क्या, उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को बांटने के चक्कर में एक ही जगह पर 2 एलिमेंट्स को रख दिया, एक ही जगह पर 2 एलिमेंट्स। सीओ से क्या होता है सर, सीओ से आपका होता है कोबाल्ट, यस या नो। और सेम एनआई से क्या होता है आपका निकल है। और इन दोनों को रखा तो ठीक है, और रखने से पहले देखना तो चाहिए था, लेकिन देखो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है, और उन्हें एक ही स्लॉट पर रख दिया, एक के स्लॉट पे 2 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, यस या नो। दूसरी बात है, अगर देखोगे CONI को इन्होंने जिस आपका सपोज जिस इन्होंने क्या है, जिस कॉलम में रखा उस कॉलम में आपका फ्लोरीन है,
क्लोरीन है और ब्रोमीन है। तो ये जो CONi है इनकी प्रॉपर्टी F, देखो FCl और Br की प्रॉपर्टी तो मिलती जुलती है, लेकिन जो CO और Ni है इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है किससे, एज कंपेयर टू दिस कॉलम है, इसीलिए यहां पर आलोचना हो। यस या नो। और ये जो CONi और जब का Fe है, ये जो Fe है बच्चे इसकी प्रॉपर्टी जो इनसे मिलती है और इसे बहुत दूर रखा गया। यस या नो। तो हमने यहां से देखा अच्छा भैया मतलब क्या है कि सर लिमिटेशंस ये है, मतलब कमियां क्या अच्छी। सबसे पहली बात देखो क्या है, सबसे पहले तो क्या आपने सर उन्होंने स्लॉट को उन्होंने क्या है क्लासिफिकेशन को बांटने के लिए और उन्होंने एक स्लॉट में जो है दो एलिमेंट्स रख दिया और उसको रखा उस ग्रुप में जिसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है। दूसरी बात, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था बच्चे ये सिर्फ आपका कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। इससे अगर आगे जाओगे तो जो क्रोमियम है इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती नहीं होगी, इससे मिलती जुलती नहीं होगी। मतलब कहां तक सिर्फ एप्लीकेबल था, सही लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल अप टू ओनली कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट possess properties similar to that of the first है। उसके आगे जाओगे तो पहले और आठवें की कुंडली मिलती जुलती नहीं थी, ये थी दिक्कत। और सेम सेकंड दिक्कत क्या है, और हाँ सबसे बड़ी बात है न्यूलैंड ने क्या बोल दिया, अरे न्यूलैंड भैया मौज में थे, इन्होंने बोला कि अभी सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं और फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। अरे फ्यूचर का कैसे पता आपको, तो इन्होंने बोल दिया कि 56 एलिमेंट्स ही हैं और डिस्कवर नहीं होंगे, लेकिन डिस्कवर हो गए। कितने एलिमेंट्स है बच्चे, अभी 118 है। तो ये कहां से आए, तो इट वाज assumed by the Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in nature है, but later on बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए और इनकी प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव से मिलती जुलती नहीं थी। अगर सेट भी करते तो पहले और आठवें की कुंडली मिलती जुलती नहीं थी। यस या नो। आगे बच्चे क्या है, टू फिट एलिमेंट्स डिस्कस किया ना आपका याद रखिए इसको, टू फिट एलिमेंट्स इनटू स्टेबल न्यूलैंड्स put even two elements together in one slot and that too in the column जिनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती नहीं थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की कमियां, क्या थी लिमिटेशंस है। तो हमने कंप्लीट डिस्कस किया। सबसे पहला कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। दूसरा बच्चे क्या है, उसने स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स को बांटने के लिए टेबल में उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रखा जिनकी प्रॉपर्टी से अलग है, और इवन इसको उस ग्रुप में रखा जिसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती नहीं है। तो ये थी लिमिटेशंस है। ठीक है चेक है। तो हमने क्या देखा कि आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से स्टार्टिंग कहां से की, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, बढ़ते गए और इन्होंने म्यूजिक से कंपेयर किया, इससे नाम कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो कुछ इस तरीके से इनकी कहानी यही खत्म होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना क्या है कि सर आपका लिमिटेशंस क्या है और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या बोला। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच के बोलना। ये आपका एक इंडेक्स क्वेश्चन भी है। क्या बच्चे डॉबरिन जो की जो तीन ट्राइट्स है कौन कौन से, एक था लीना का, सेकंड बोलो क्या है का सरबा, और लास्ट क्या आपका कलबरी। क्या ये जो डॉबरिन की जो ट्राइट्स है क्या ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिख रहे हैं आपको, साफ साफ दिख रहे होंगे। क्या है सर ये रहा लीना का, बोल क्या लीना का, और दिख रहा है बेटा लीना का, और मेरे ख्याल से मुझे तो दिख रहा, अगर आपको दिखेगा तो कमेंट सेक्शन जरूर देना। तो अगर पूछा गया एनसीईआरटी में क्वेश्चन इंडेक्स का कि बताओ डॉबरिन की जो ट्राइट्स थे क्या बच्चे वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में थे, यस सर लीना का उसमें थे। तो बच्चे अब जो है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ है, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वो क्रांतिकारी है, यही वो ओरिजिनल क्रांतिकारी है जिनकी देन है अभी की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भले ही कुछ अलग चीज है, इससे थोड़ी सी अलग है, कुछ उसमें एटॉमिक मास का जिक्र है, उसमें एटॉमिक नंबर, लेकिन जो बोलते हैं ना कि मेन जो मुद्दा है ये देखो, अभी तक जो क्लासिफिकेशन था उसमें लोगों की बहस थी, लोगों की आलोचना थी, लेकिन इन्होंने कुछ एक ऐसा स्टेप कर दिया, इन्होंने कुछ एक ऐसा पॉइंट लेके आए जिसके से लोगों का मुंह चटाक, उन्होंने बोला कि भैया ये तो कुछ करिश्मा ही है, ये तो कुछ जादू ही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और लोगों के पास आलोचना के लिए कोई पॉइंट थे ही नहीं। तो सीखते हैं क्या है, और नाम बच्चे क्या है, नाम तो सुना ही होगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर से बोलना मजा नहीं आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। देखते हैं उन धन नमस्कार बच्चे, क्या नाम बोलो, क्या है नाम है इनका, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव है, ये वो क्रांतिकारी थे, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने भैया पूरे बदल के रख दिया। अब देखो है क्या जिन्होंने क्या अब सबसे पहले 30+, उसके बाद 56 और इनकी बज्जी में 63 एलिमेंट्स जो थे नोन थे। तो व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन, ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द, इन्होंने क्या करा, सेम वही चीज है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स और उनका रिश्ता ढूंढा किसमें,
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इट मींस इन्होंने बोला कि क्या है, उन्होंने एटम का जो है एटॉमिक मास लिया, इन्होंने एलिमेंट्स के एटम का मास लिया, एटॉमिक मासेस है, और इसका जो रिश्ता ढूंढना चाहा किससे, आपका इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से। आई होप आप सभी को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का पता होगा। एक बताओ तो चलो क्या देखो, ये जो फिजिकल क्या होते हैं कि सब कैसे मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, डेंसिटी हो गया, ये फिजिकल है। और केमिकल प्रॉपर्टी जाननी हो तो कुछ मत करो सर, उसको किसी दूसरे से, मान लो कि अगर आपको ए को जानना है तो उसको बी से भिड़वा दो, जब ए बी से भिड़ेगा तो जो प्रॉपर्टी निकल के आएंगी उसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज है। और एक एलिमेंट के, एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोला जाता है, यस या नो। तो है क्या, देखो सबसे पहले क्या है, आप देखो तो एलिमेंट्स जो आपके जो उस समय एलिमेंट्स नोन थे, कितने आपके 63 एलिमेंट्स उस समय नोन थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ना सबसे पहले एलिमेंट जो थे, जो भी एलिमेंट्स थे उन सबको ना, उन सबको भिड़वाया किससे, उन सबको भिड़वाया जितने 63 उन सबको उनका बनाया अपने, उन्होंने ऑक्साइड्स और बच्चे क्या आपका हाइड्राइड्स है। उन्होंने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चुना और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिश्ता देखना चाह किससे, एटॉमिक मास से। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स है। मान लो ए है, अगर मुझे ए का ऑक्साइड चाहिए तो किससे भिड़वा दो, ओ से। अगर मुझे ए का हाइड्राइड चाहिए तो किससे भिड़वा दो, आपका एच से भिड़वा दो। है क्या, देखो एमंग केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से लिया, मेंडलीव कंसंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। और अगर आपसे पूछे कि इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों लिया उन्होंने, तो रीजन क्या है, बिकॉज एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म एलिमेंट्स और कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स है, और वो लगभग सबके साथ ही कंपाउंड बना सकते थे। और द फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो जितने थे ना आपके, जितने 63 थे उन सबका क्या बनवाया, ऑक्साइड्स बनवाया और हाइड्राइड्स है, और उनको बिड़वाया। तो उनसे जो फॉर्मूला निकला वो बना बेस एलिमेंट्स को बांटने का। कैसे, देखो द फॉर्मूला ऑफ the hydrides and oxide formed by the elements were treated as one of the basic property of an element for classification है। अब इसको समझो है क्या, सपोज बच्चा पार्टी मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास है लिथियम, ठीक है, मेरे पास है सोडियम, मेरे पास है पोटेशियम। अगर मैं इन सब का ऑक्साइड बनाऊं तो लिथियम क्या है, तो लिथियम का बोलो क्या, सपोज क्या लिथियम है आपका प्लस का 1 और आपका जो है O है माइनस का 2, क्या बना चाहिए आपका Li2O। सेम Na का बनाओ, Na और आपका O है, Na प्लस का 1 माइनस का 2, क्या बना चाहिए आपके पास Na2O। सेम मुझे क्या K है, K और O है, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2 है। तो अगर ध्यान से देखोगे इनके ऑक्साइड को, इनके ऑक्साइड्स को ध्यान से देखो, ये बना Li2O, ये बना Na2O और ये K2 है, कुछ सेम नहीं है। अगर मैं इन सबको, अगर इन सबको बोलूं कि भैया ये एक ही ग्रुप में है तो R से दिखाओ, तो इसका फॉर्मूला भी R2O है, इसका भी R2O है और इसका भी R2 है। इसका मतलब क्या है, जो सेम फॉर्मूला बनाएंगे उन सबको उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। और उन्होंने जब देखा कि जब 63 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले को मैच किया तो जो उनको सीरीज मिली वो अपने आप से ही अरेंज थी, किसमें, अपने आप से ही अरेंज थी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। हाँ, भले ही स्टार्टिंग में उन्होंने एटॉमिक मास और उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिश्ता देखना चाहा, लेकिन जब उन्होंने 63 एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से बांटा उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना के, तो उन्होंने देखा कि जो एटम जो अरेंज हुए, जो एलिमेंट्स अरेंज हुए वो कैसे, वो अपने आप ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में थे। और इनके बाद जो 63 एलिमेंट्स थे जो आपके पास से दिख रहे थे, एक सेकंड, ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि सर उन्होंने आपका केमिकल प्रॉपर्टी चुना किस चीज का, कि क्या बना रहे हाइड्राइड्स का फॉर्मूला, क्या बना रहे ऑक्साइड्स का, और पूरा बांट दिया कुछ इस तरीके से। चेक कर दो क्या, एक सेकंड, क्या आपको उन्होंने देखा, एक सेकंड, ठीक है, चलो। तो ही ऑब्जर्व दैट एक सेकंड नीचे, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic mass है। और ये भी देखा गया कि पीरियोडिक रिकरेंस हो रही थी। मतलब क्या है कि देखो A है, B है, C है, D है, E, F, G, मान लो H आया तो A और H की प्रॉपर्टी मिलती जुलती, इट मींस कुछ टाइम बाद, कुछ पीरियड बाद वो रिपीट हो रहे थे। सेम B का उससे नीचे वाले से, C का उससे नीचे वाले से, तो रिपीट होते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भैया ठीक है, उन्होंने जो हाइड्राइड्स बनाए और ऑक्साइड्स बनाए और जो क्लासिफाई किया तो कुछ इस तरीके से मिला। अब देखो अंत में क्या लपेटा उन्होंने, ये बोला मेंडलीव, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस है। ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ, क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, फंक्शंस है, किसके, पीरियोडिक फंक्शंस है उसके एटॉमिक मास के। मतलब सारा का सारा मुद्दा एटॉमिक मास के ऊपर रखा, बिकॉज उस समय एटॉमिक मास का जिक्र किया। अभी तक डॉबलिन ट्राइड्स, देन आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, और ये सारे के सारे एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थे। और इन्होंने एटॉमिक मास का रिश्ता देखना चाहा केमिकल और किससे, केमिकल प्रॉपर्टीज से, हाइड्राइड्स और आपका ऑक्साइड है। यस या नो, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपके पास कुछ इस तरीके से वो है, आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो एलिमेंट्स को बांट रखा है, कुछ आपके पास क्या है कि देखो कुछ आपके पास है
देखो क्या है, ये 1 2, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ है, ये सब क्या है सर, ये हमारे हैं आपके वर्टिकल कॉलम्स। एक सेकंड का, ये सब हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास है, इनको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। बोलो कि आपका वर्टिकल कॉलम्स है, और इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम है और इन वर्टिकल कॉलमों के नाम क्या दिया गया, पहली बात तो ये कि सर वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया गया, और कितने अच्छे आपके 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं। अगर आपसे पूछे बेटा कितने रोज हैं, कितने चलो क्या, 1 रो 2 3 4 5 6 7, कितने रो इट मीन 7 है, तो सर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। 7 एक सेकंड से आपका, एक सेकंड क्या यहाँ लिखो, एक सेकंड सबका, हाँ चलो 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 आपका किस तरह आपके बोलो क्या, 7 आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और इसी जिस तरह वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया ग्रुप्स का, वैसी बच्चे हॉरिजॉन्टल रोज को किसका नाम दिया गया सर, इसको पीरियड्स का नाम दिया गया। इट मींस कितने पीरियड्स हैं आपके, 7 पीरियड्स हैं, और कितने ग्रुप्स आपके 8 हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और इन्हें आपका जो है पीरियड्स का नाम दिया गया। यस नो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें है क्या कि मतलब देखो क्या है, अगर देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्या आप फर्स्ट में जो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसको भी ए सब ग्रुप्स मान लो, ए और बी क्या है आपके, ये ए और बी के आपके सब ग्रुप्स मान लो, ये ए और बी के आपके सब ग्रुप्स मान लो, उसमें बांटा गया। सेम जगह देखो इसमें भी सब ग्रुप्स हैं, इसमें सब ग्रुप्स सब ग्रुप्स सब ग्रुप्स सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स है, लेकिन इस वाले में कोई सब ग्रुप्स नहीं है। सेम जगह है, अगर ध्यान देखना यहाँ भी 2 सीरीज है, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज है, ये आपको ध्यान रखना है, बस सिर्फ बता रहा हूँ कि इसमें है क्या। अब बच्चे मतलब क्या है कि देखो कि सर मान लो देखो कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती होंगी, इसकी इससे होंगी, इसकी इससे होंगी, मतलब जो भी सेम ग्रुप में, जो भी बच्चे आपके सेम ग्रुप में, जो भी आपके सेम ग्रुप में, उन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे आप सीख लो। जैसे मतलब सपोज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, आप पढ़ के आ चुके हो, जैसे बच्चे बोलो कि आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनकी वैलेंसी भी सेम होगी, उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। जैसे नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका उनका वैलेंसी भी सेम होगी, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी सेम होगी। और जो से देखो अब जो सब ग्रुप्स के अंदर भी है, मतलब जो AH है, Li है, के है, रुबिडियम है, ये सब एक ही सब ग्रुप में, मतलब देखो एक ही ग्रुप में तो है, एक ही ग्रुप के अंदर भी सेम सब ग्रुप में, मतलब क्या है इन सब की ज्यादा होंगी और इसकी प्रॉपर्टी इससे कम मिलती जुलती होगी। तो कुछ इस तरीके से बाटा सेम क्या है बेरिलियम में करते 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 कुछ तरीके से, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती होंगी। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो सीखने की बात क्या थी कि सर वर्टिकल कॉलम कितने थे आपके, कि सर 8, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे आपके 7 है, और उसके अंदर कुछ ग्रुपिंग थी। ये सेनो क्या है, चलो बेटा आप देखो है क्या, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो चीज यहाँ पर है क्या कि इन्होंने अरेंज किया, जब देखा अरेंज जो हुआ था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यस यू नो। लेकिन बच्चे यहाँ पर अगर देखोगे कि टेबल को ना सेम हुई है, इसको बांटने के चक्कर में दिख रहा है क्या, यहाँ देखो क्या, अगर एक यहाँ पर डिफेक्ट दिखाओ आपको, इसका देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखो कितना है 58.93, और निकल का कितना अच्छे 58.7, मतलब क्या है कि सर निकल का जो एटॉमिक मास है, निकल का जो एटॉमिक मास है वो कम है किससे, कोबाल्ट से, लेकिन वो उसके आगे है। मतलब सोच के बोला क्या यहाँ पर अरेंजमेंट सही है, क्या यहाँ पर अरेंजमेंट सही है, तो चाहिए यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए एटॉमिक मास के हिसाब से तो यहाँ अरेंजमेंट गलत है। सेम एक ऐसे ही अरेंजमेंट आपको यहाँ एक और है, आप उसको ढूंढ के आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, उसको ढूंढ के आपको कमेंट सेक्शन पे आंसर देना है। सेम ऐसी एक अरेंजमेंट जो है नीचे गड़बड़ी है और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन देना। मतलब क्या कि सर ठीक है, पर लेकिन आप बाद में पढ़ेंगे ना, आप इसकी ये अचीवमेंट भी है कि भले ही अभी गलत है लेकिन बाद में जाके ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। और साथ ही बच्चे अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर इन्होंने कुछ गैप्स छोड़े हुए हैं, अगर देखोगे यहाँ पर बच्चे इन्होंने कुछ गैप्स छोड़े हुए हैं, और ये गैप वो हैं जिन्होंने लोगों का मुंह बंद किया, जिन्होंने लोगों का मुंह बंद किया। जब हम मेंडलीव के अचीवमेंट को देखेंगे तो उसमें इस गैप के बारे में डिस्कस करूंगा। जो है क्या, व्हाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर अ फ्यू इंस्टेंसेस वेयर मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट जिसका मास स्लाइटली ज्यादा है, ज्यादा वाले को कम वाले के पहले रखना पड़ा विद अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। जिसका देखा हमने क्या है कि निकल है और एक कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा लेकिन इससे पहले रखना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से आपको हल्का सा आइडिया मिला। बच्चों सबसे ऊपर देखोगे, सबसे ऊपर ध्यान से देखो, आपको कुछ दिख रहा होगा, ये सब बच्चे क्या है, देखो इसके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला है, ये सब उनके ऑक्साइड्स का है, जो सेम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना रहे हैं उनको एक में रखा गया, और सेम बच्चे आपका हाइड्राइड का फॉर्मूला, ठीक है ये सेनो। और बच्चे बाकी कैसे आया, ये R2O कैसे है, ये आपका RO कैसे है, इन सबको ना जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट कैसे आया, और मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, इसको मैं याद करने के, बिकॉज कुछ केस
केस में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं कि मानो सपोज कि अगर कोई ए एलिमेंट है, ये आपके मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है और ये जो है ये फिफ्थ बोलो क्या सर, फिफ्थ ग्रुप का है, ये आपके फिफ्थ ग्रुप का। अगर फिफ्थ ग्रुप का है तो इसके ऑक्साइड का क्या लिखो फॉर्मूला, तो मुझे बताओ अगर फिफ्थ ग्रुप में फॉर्मूला क्या बेटा, फिफ्थ ग्रुप में ऑक्साइड फॉर्मूला क्या आपका R2O5, R2O5 है तो इस R की जगह बोलो A, तो क्या बन जाएगा A2O5 है। मान लो सपोज ये फिफ्थ में नहीं होता बेटा, ये किस में होता आपका एट्थ में, सपोज क्या सपोज सेवंथ में होता, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है ऑक्साइड का R2O7 मतलब A2O7 है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उस समय आपको याद होने चाहिए, लेकिन मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, यस या नो। तो अपने हल्का सा आइडिया ये ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, चलो बच्चे चलो, क्या सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट्स क्या है, क्या क्या वो अचीवमेंट थी जिन्हें सनसनीखेज मचा के रख दिया। मेरिट्स बोले तो क्या, उपलब्धियां, मेरिट्स बोले तो क्या आपका उपलब्धि, कौन कौन सी वो उपलब्धियां थी, यस या नो। सबसे पहली उपलब्धि है क्या, ध्यान दो, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। अब ध्यान देखो, ठीक है, अगर आप देखोगे, देखो सोचो कितनी बड़ी बात है, मेंडलीव ने ना, मेंडलीव जब टेबल सेट की तो उन्होंने क्या बोला कि आपका देखो दिख रहा है ये जो गैप्स, इन्होंने कुछ गैप छोड़े और इस गैप को ना, इस गैप को उन्होंने ये नहीं बोला कि नाकामी है, उन्होंने बोला कि ये डिफेक्ट नहीं है, उन्होंने बोला कि सर ये डिफेक्ट्स नहीं है, ये डिफेक्ट्स नहीं है भैया, यहां पर ना कुछ एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले हैं और जब वो आएंगे चुपचाप उनको यहां रख देना। सोचो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने एलिमेंट्स को बांट रहे हो, आप सोचो आपके पास 20 कार्ड्स हैं, जब 20 कार्ड को बांटोगे तो कुछ ऐसा कोई इंसान बोले कि 16वां कार्ड छोड़ दो, फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला है और उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो इस गैप की तरह होंगी। कितनी बड़ी बात है, मतलब फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं करा कि वो चाहते तो इसको जो आपका ये है टीआई को यहां रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने बोला कि भैया यहां पर कोई एलिमेंट आने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी बोरोन से मिलती जुलती होंगी, यहां पर कोई आने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलती जुलती होंगी, यहां पर कोई आने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती जुलती होंगी। तीन गैप से 44 वाले की प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती, बोरोन से, 60 वाले किससे आपका एल्यूमिनियम से, और 72 वाली कौन से आपका सिलिकॉन से। कितनी बड़ी बात है, सोचो गैप छोड़ दिया, गैप छोड़ के बोला कि यहां पर आने वाले हैं और इस गैप को कुछ नाम भी दिया, क्या देखो उन्होंने बोला ये गैप जो है किसके नीचे, बोरोन को, तो इसको एक संस्कृत का वर्ड है एक का, बोलो क्या एक का माने एक होता है, तो इसको नाम दिया 44 वाले को, ठीक है 44 वाले को नाम दिया, बोलो क्या एक का बोरोन, एक का बोरोन, यस या नो, सेम बच्चे बोल के एक का बोरोन, ठीक है। और आपका जो गैप 68 था, 68 का एटॉमिक मास होगा, उसे नाम क्या दिया, देखो इससे ऊपर वाला कौन है आपका एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम, यस या नो आपका। और जो ये वाला जो है इससे नाम बोलो क्या आपका, इसको नाम दिया आपका 72 वाले को, 72 वाले को नाम नीचे क्या दिया, बोलो क्या कि सर एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन नाम छोड़ के गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी और बाद में आप देखोगे ये फिल हुए हैं, ये फिल हुए हैं किससे, एक सेकंड, देखो ये फिल हुआ किससे आपका, और टिक बोलो क्या आपका SCGA और आपका G, कैसे SC से क्या आपका, SC से आपका स्कैंडियम, बाद में जो गैप थे ना, बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो फिल हो गए, तो SC बोलो क्या आपका स्कैंडियम है, GA से बच्चे बोलो क्या आपका गैलियम है, और GE से बोलो क्या आपका, GE से आपका जर्मेनियम है, जर्मेनियम है। और बाद में देखा गया कि जो स्कैंडियम है इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती थी, बोरॉन से, गैलियम की इससे, और जर्मेनियम की आपका सिलिकॉन से मिलती जुलती थी। तो कितनी बड़ी बात है, तो यही इसका आंसर, ध्यान रखना पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताओ जो गैप थे उन्हें क्या नाम दिया था, तो इस वाले को एक का बोरॉन, इस वाले को एक का एल्यूमिनियम और इस वाले को एक का सिलिकॉन, यस या नो। चलो क्या देखो, पहला कि देखो मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप्स एज डिफेक्ट, मेंडलीव बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस, कि भैया इसको डिस्टर्ब मत करो, फ्यूचर में आने वाला है, of some elements that had not been discovered at that time है, और कुछ इस तरीके से उनको नाम दिया ये यूजिंग अ वर्ड प्रीफिक्स वर्ड एक का, यस या नो। अब देखो कितनी बड़ी बात है, चलो क्या देखो ये जो एक का एल्यूमिनियम था, अगर ध्यान से एक सेकंड, जो एक का एल्यूमिनियम था ये जब का एक का एल्यूमिनियम कौन सा आपका, ये 68 वाला, ये बाद में डिस्कवर हुआ, एक का जो 68 देखो क्या, देखो इस तरीके से, चलो देखो ये जो एक का एल्यूमिनियम था इसका एटॉमिक मास कितना देखा उन्होंने 68 है, और उन्होंने बोला कि उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा E2O3 और उसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा ECCl3। और जब बाद में डिस्कवर हुआ कौन बना, ये एल्यूमिनियम गैलियम बना, तो बोलो क्या देखो इसका और इसका देखो लगभग मास मिलता जुलता है, और ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है और क्लोराइड का फॉर्मूला सेम है। कितनी बड़ी बात है, सोचो उस समय उन्होंने प्रेडिक्शन कर दी कि फ्यूचर में आने वाला है, फ्यूचर में कोई आने वाला है जो डिस्कवर होगा, जो सेट करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होंगी, यस या नो। अब
एक छोटी सी ट्रिक है, बोलो क्या आपका सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलो क्या ट्रिक बच्चे क्या है, सुप्रीम कोर्ट की गली जाओगे, सुप्रीम कोर्ट की गली जाओगे तो जरा मनी लेके जाना, सुप्रीम कोर्ट की गली जाओगे तो जरा बोलो क्या आपका जरा मनी लेके जाना। फिर से बोलो ट्रिक बच्चे क्या है, सुप्रीम कोर्ट की गली क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोलो क्या, सुप्रीम कोर्ट की गली जाओगे तो जरा मनी लेके जाना। ये है क्या, ये जो बाद में जो गैप फिल हुए कौन कौन से, किसका सुप्रीम कोर्ट SC यस यू नो, और गली बच्चे गली से बोलो क्या है गैलियम, गली से क्या गैलियम, जरा मनी जर्मेनियम, जरा मनी जर्मेनियम। ट्रिक बोलो क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट की गली जाओगे जरा मनी लेके जाना, सुप्रीम कोर्ट से क्या है स्कैंडियम है, गली से गैलियम है, जरा मनी से क्या है जर्मेनियम। सर क्या बात है, आपने तो याद करा दिया। ये वो डिफेक्ट्स हैं, ये वो गैप्स हैं, डिफेक्ट नहीं बोला उन्होंने, डिफेक्ट तो लोगों ने बोला, तो ये नाम दिया सुप्रीम कोर्ट, स्कैंडियम फ्यूचर डिस्कवर हुआ, गैलियम हुआ और जर्मेनियम हुआ। इसे नाम क्या दिया था, इसको नाम दिया था बोलो क्या एक का बोरोन, इसे एक का एल्यूमिनियम, और इसको क्या नाम दिया, इसको एक का सिलिकॉन है। और आप देखोगे इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, ऊपर वाले जिससे पहले छोड़ के गया था उन्होंने बोला कि भैया जो एक का, जिससे सपोज क्या इसको बोला गया था एक का बोरोन है, तो उन्होंने क्या बोला इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी इससे मिलती जुलती होंगी। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था, यस या नो। चलो सेकंड बोलो क्या है, प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल है। मतलब क्या है कि सर आपका जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे वाला सपोज ये ए ग्रुप है, ये बी है, सी है, तो यहां पर सपोज ये एलिमेंट है, तो इसकी ना इस सारे की आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इस ग्रुप के हिसाब से, इसकी निकाल सकते हो ग्रुप के हिसाब। मतलब क्या है, उन्होंने बोला किसी एलिमेंट्स की पोजीशन से, किसी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है उससे आप क्या निकाल सकते हो, उससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, यस या नो। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जिस समय मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन दिया उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोबल गैस कौन कौन से होते हैं सर, पढ़ चुके हैं हम, बोलो कि आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब अच्छे कैसे नोबल गैस है। उस समय जो डिस्कवर कर रहे, जो डिस्कवरी दी उस समय इनका जिक्र नहीं था। और जब फ्यूचर में नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, जब फ्यूचर में नोबल गैस डिस्कवर हुए, पहले इसलिए नहीं, बिकॉज बच्चे क्या है, पहली बात तो बहुत इनर्ट होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, दूसरी बात बच्चे बोलो क्या, दूसरा क्या बहुत ही कम अमाउंट पे पाए जाते हैं, इसलिए उसमें जिक्र नहीं था। लेकिन जब बाद में डिस्कवरी हुई, सोचो पूरी जो क्लासिफिकेशन थी उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए सबसे आखिरी में घुसेड़ दिया, चुपचाप उनको जगह मिल गई। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को बांटने की या फिर आपका क्या है पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी, चुपचाप ये आए और इन्होंने सबसे अलग जगह ले ली। क्या जगह ले ली, वो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर देखेंगे तब वहां पर इसके बारे में जिक्र करेंगे। मतलब सोचो जो चीज डिस्कवर नहीं हुई थी, अगर वो होता ना कि सपोज ये कहां गए, लेकिन जब बाद में डिस्कवर हुए तो इनको सबसे अलग रख दिया गया, पूरी टेबल को डिस्टर्ब करना नहीं पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या वो मेरिट्स थे, क्या क्या अचीवमेंट्स थे। अब बढ़ते हैं बच्चे, क्या लिमिटेशंस क्या थी, कमियां क्या थी, कुछ ना कुछ कमियां तो थी। सबसे पहली कमी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के फिक्स पोजीशन डिसाइड नहीं, क्यों, बिकॉज ये हाइड्रोजन बड़े बदतमीज थे। कहीं कहीं क्या देखो क्या लिखा है, क्या हाइड्रोजन बीज के बिच्छू की तरह होता है। तो पॉइंट देखो, अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं तो अगर हाइड्रोजन की अगर आप पोजीशन देखोगे वहां पर, तो एक सेकंड है, अगर मैं हाइड्रोजन की पोजीशन देखूं कुछ इस तरीके से, तो इन्होंने यहां रखा है क्या, अब देखो जो लिथियम है, अच्छे लिथियम और आपका जो ये Na और जो K है, जो सारे सेम ग्रुप में है। तो अगर आप लिथियम देखो, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब चीजें, ये जो एलिमेंट्स है ना, इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो, लिथियम का होता है Li2O, ठीक है, और सोडियम का होता है आपका Na2O, और K जो है K2 है, और H बच्चे क्या है, H आपका H2 है। इसका मतलब क्या है, इस केस में ना ये आपका जो है हाँ फर्स्ट वाले को बोलते हैं, आप सीखोगे इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्कैली मेटल्स बोलते हैं। तो आप देखोगे इनके जो ऑक्साइड का फॉर्मूला इनके जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो किससे मिलता जुलता था, एल्कैली मेटल से। तो ऐसे में दिक्कत ही नहीं, यहां रखे और कभी कौच क्या, एक सेकंड चलो देखो क्या है, आप देखो देखना चलो क्या है आपका, ये देखो NaCl बनाया, इस Na ने बनाया जो क्लोराइड NaCl, Na2 सल्फाइड है, तो ये जो है सोडियम, ये जो आपका सोडियम है उसके क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला है, और ये उसके सल्फाइड फॉर्मूला है। इसके फॉर्मूले को देखो और इनके सेम टू सेम है कि नहीं, NaCl HCl, Na2O H2O, Na2S H2S है। मतलब कैसा देखो है क्या कि सर और बच्चे और आपका जो हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, इसे बांटो 1 है। और सपोज लिथियम का 3 होता है तो K और L है तो 2 और 1 है। और आपका सोडियम बच्चे आपका KLM बोलो क्या 2 8 1 है, तो आखिरी 1 यहाँ भी 1 यहाँ 1 है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या आपका इनकी दिखता
दिखता है। तो क्या है, किसकी तरह, एल्केली मेटल्स की तरह है। तो कहां रखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्केली मेटल्स है। लाइक एल्केली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइन होता है हेलोजन से। हेलोजन किसे कहते हैं, आपके पढ़ोगे 17 ग्रुप वालों को, 17 ग्रुप को बोलते हैं, जो किसका 17 ग्रुप, आपका मॉडर्न का, ठीक है। एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सेम फार्मूला। और बच्चे कभी कभार क्या करते हैं सर, ये जो 17 ग्रुप है ना, जिसे हेलोजेंस बोलते हैं, उनकी तरह एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, देखो ये जो आपका हेलोजन से FCl और Br है, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है F2, इसका होता है आपका Cl2, इसका होता है Br2, ठीक है। इससे क्या है, देखो क्या है, ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजेंस हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। डायटोमिक क्या है, F2Cl2 क्या है, और देखो H भी तो ये होता है, H2 है। और बच्चे, और ये जिस तरह H ना, देखो H क्या करता है आपका, कंबाइन करता है, जिस तरह मेटल एक नॉन मेटल्स कंबाइन करता है ना, जिस तरह ये कंबाइन करेंगे मेटल, ये वाले जो है FCl Br है, Br जो कंबाइन करेंगे सेम ये भी कंबाइन करते हैं, एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स है। आपका H भी आपको कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है। तो कुछ इस तरीके से था। तो ये बीच के बिच्छू की तरह, तो इनकी ना H की जो पोजीशन है वो डिसाइड नहीं हो पा रही थी। सेकंड नीचे क्या है, सेकंड दिक्कत क्या थी, सेकंड दिक्कत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 9th में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा। देखो मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने रेट किया किसके चेप का, उन्होंने रेट किया एटॉमिक मास के हिसाब से। तो अगर एटॉमिक मास से, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि सर, आइसोटोप्स होते क्या है, और आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास है। मानो सपोज क्या है, डिफरेंट, जैसे क्लोरीन अच्छे, ये देखो एग्जांपल देखो, जैसे ये Cl35 है, ये Cl37 है, ये तो इसका 35 क्या आपका, ये आपका 35 और 37 ना, ये बच्चे आपका है, बोलो क्या एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक मास है, और ये इसका एटॉमिक मास है। तो मुझे बताओ कि जो मेंडलीव थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से किया, एटॉमिक मास के हिसाब से। तो ठीक है, अगर आपने इसको जगह दी, अगर आपने क्लोरीन को जगह दी, तो ये वाला कहां गया, ये वाला कहां गया, तो सोच के बोला इसे आप कहां रखोगे, बिकॉज मेंडलीव जी ने बोला कि हमने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है। तो अगर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज है, ठीक है, आप पढ़ोगे, आप पढ़ चुके होगे कि इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन इनके मास नंबर अलग होते हैं। तो ऐसे में अगर आपने इसकी जगह दी, तो इसकी जगह कहां गई, तो इसका आंसर उनके पास नहीं था। तो है क्या, देखो पूछेंगे, देखो वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट बिकॉज द एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट है, या उनको सेम स्लॉट में रखोगे। तो जब मॉडर्न पढ़ोगे, मॉडर्न का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं है, वो है एटॉमिक नंबर के। तो उन्होंने क्या कहा, बहुत सिंपल है, परेशानी खत्म। जब उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया तो दोनों को एक स्लॉट मिला, लेकिन मेंडलीव के टाइम पे इनका आंसर नहीं था, मतलब आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाई। यस या नो, देखो ये सी ना, सी एक 12 वाला भी होता है और एक C14 है। तो अगर आपने 12 की जगह दी तो 14 को कहां रखे, तो आइसोटोप्स की पोजीशन फिक्स नहीं था। और तीसरी अच्छे क्या आपका, कि आपने देखा था कि सर जब वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उन्होंने जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको कम वाले से पहले रख दिया था, जिसे हमने देखा था, ठीक है। द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी। और हाँ देखो बच्चे, आपका जो एटॉमिक मास है, आपका बच्चा लोग जो एटॉमिक मास है वो आपका डेसिमल की सपोज क्या 40.23 है, और इस तरह फॉर्म में होता है। तो ऐसे में ये जज कर पाना मुश्किल था कि अगर ये है और सपोज अगला है, सपोज के मान लो अगला जो है 60.23 है, तो इसके बीच में कितने और एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब प्रोडिक्शन करना जो है इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि पता नहीं कि आप कितने एलिमेंट्स के बीच में आ सकते हैं। तो बिकॉज अगर मानो इन फ्यूचर जो है ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका नंबर, जिसका मास जो है इनके बीच में, तो पूरे उसको जो डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो ऐसे में है क्या, तो देखो, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements है, स्पेशली जब हम हाई एलिमेंट्स की बात करेंगे। पर लेकिन आप जब देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये सारी जो कमी है ना, इन सारी कमी को कौन पूरा करेगा, इन सारी कमी को पूरा करेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्यों, बिकॉज ये बांटते हैं, इन्होंने बोला कि जिस तरह यहाँ आपके जो मेंडलीव ने बोला कि एटॉमिक मास जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आपका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेट करने का, लेकिन इन्होंने बोला कि भैया एटॉमिक मास नहीं, बोलो कि आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल है, एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल है। और जो एटॉमिक नंबर होगा तो सोच के बोलना, एक का नंबर 1 है, जैसे हाइड्रोजन है जो पढ़ते हैं उसका एटॉमिक 1 है और हीलियम का 2 है, इसके बीच में कोई आस्था बिल्कुल नहीं, बिकॉज क्यों सर, वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं होते, बिकॉज एटॉमिक नंबर एक होल नंबर की फॉर्म में होते हैं। यस या नो, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, ये वो थे अच्छे, और ये अच्छे कौन थे आपके, हम पढ़ेंगे इस तरीके से, ये वो है, ये आपके ये वो है जिनकी वजह से अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इन्होंने दिया था। इनका नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पुट डाउन करोगे, और इसी को लेके हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसे डिटेल देखेंगे। यस या नो, चलो क्या है, अब बच्चे है क्या, तो इस तरीके से बच्चे, इस तरीके से
देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले कौन आए? डॉबरियन ट्राइड्स। सेकंड कौन थे? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। थर्ड कौन थे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। और कुछ ना कुछ कमी थी, लेकिन इनके पास ये जो मेंडलीव थे, इनके पास कुछ फैक्ट ऐसे थे, आपने देखा अचीवमेंट में इन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया एलिमेंट्स की, और इन्होंने बहुत सारी जो चीजें इतनी बाकी जनरल बताई कि बाकी जो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है। और आप देखोगे ना कि जो ये था ना कि जो आपने जो चीज तरीके से आपको दिखा, एक सेकंड के जो ये एनोमली यहां पर था कि जो एटॉमिक मास का था कि सर ये वाला, ये जो ये 58.93 और ये जब बाद में ना ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज होंगे तो इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर ये इसके पहले ही है। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक बाद में जब आएंगे ना, जो आप हेनरी मोजले नाम है उनका, जो वो डिस्कवर करेंगे तो वो बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट हुआ। कुछ नहीं करना चाहिए, आप कब देखो नई चीज है, नई चीज आप करो। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन पुट डाउन करो, लेकिन जब उसके बाद जो मैं इसकी वर्कशीट अपलोड करूंगा उसे करो। उसके बाद भैया चैप्टर क्या लगे हलवा। अब बच्चे बारी बोलो क्या, अब हमला किसमें? क्वेश्चंस में। चलो 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 चलो, पहला क्वेश्चन है, अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स was found to be applicable? किस एलिमेंट तक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल था? बहुत सिंपल, आप देख सकते हो आंसर मिल भी गया होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, और इसके आंसर कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स periodic law, the elements were arranged in the periodic table in the order of A, increasing atomic number, in decreasing atomic number, increasing atomic mass, और D है decreasing atomic mass है। Then मुझे थर्ड क्वेश्चन क्या आपका? in Mendeleev's periodic table कुछ गैप को छोड़ा गया था। which of the following elements found a place in the periodic table? कुछ ट्रिक याद है? कुछ ट्रिक याद है आपका? सुप्रीम कोर्ट कि गली जाओगे तो जरा मनी लेके जाना। आपको आंसर मिल गया होगा मेरे ख्याल से, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। चलो ठीक है, बाकी हर बार की तरह कैसा लगा लेक्चर? क्या कुछ कमियां थी? क्या कुछ पॉजिटिव फीडबैक है? कुछ नेगेटिव है कि सर ये चीज आप और अच्छे एक्सप्लेन कर सकते थे? तो इन सबको कमेंट्स में पुट डाउन करना। और हर बार की तरह आप सभी का कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मॉडर्न को लेके आएंगे, और लगभग हमने चैप्टर का बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर लिया, और इसका जो वर्कशीट है वो मैं अपलोड करूंगा, उसे सॉल्व करना, उसका भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से बच्चे लेक्चर यही ओवर होता है। हमने बहुत सारे डॉबरियन ट्राइड्स क्या होता है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक क्लस्टर्स हम डिस्कस किए, बहुत सारी बात डिस्कस की, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पूछे एंड में, उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, टेक केयर।